चुनावी रण में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे? देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं उषा। सिटीजन वॉइस में वक्त है दिन भर की कुछ खास खबरें जानने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। उत्तराखंड में चुनावी घमासान मचा हुआ है, जहां हरीश रावत ने अग्निवीर पर भी अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। पप्पू तो अच्छा है, संघर्षशील है, आगे सीखेगा, वो नौजवानियत का प्रतीक है, होता है। और जो गप्पू हैं वो तो देश के लिए बड़े भारी पड़ते हैं। पूरी भाजपा गप्पू है, उनका शीर्ष से लेकर के उनके स्थानीय लोग तक जो है केवल गप्पाजी करते हैं। तो जो गप्पू हैं, गप्पू पप्पू से ज़्यादा देश के लिए, पप्पू तो जो है देश के भविष्य के लिए चिंतनशील लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। लेकिन जो गप्पू हैं वो देश का शोषण करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह बना रही है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुपारी किलर भेज दिए हैं, खड़े किए हैं। तो लेकिन हम कांग्रेस समझती है और जनता भी समझती है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं इनके शासनकाल के अंदर। सड़कों में खड्डे हैं, ये इनके विकास के प्रतीक हैं। अग्निवीरों को लोग लड़की भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं यार ये तो अग्निवीर 4 साल बाद क्या होगा, ये तो वापस आ जाएगा। तो ये आज हालत कर दी है हमारी जो सैन्य परंपरा का। इससे अग्निवीर से बड़ा और कोई अपमान नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला चर्चा में बना हुआ है, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। ये अपने आप में दिखाता है एक महिला होकर भी उन्होंने महिला का कैसे अपमान किया है। हिमाचल इसका करारा जवाब देगा, मंडी इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस का असली चेहरा नजर आता है कि संदेश खली की महिलाओं के साथ अत्याचार जब हो रहा था, बलात्कार हो रहे थे, दुर्व्यवहार हो रहा था, तब भी कांग्रेस मौन रही, मूक दर्शक बन के रही। राहुल गांधी जी, आप महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आपके प्रवक्ता महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे। कांग्रेस का असली चेहरा कैसे महिला का अपमान करना, नारी शक्ति का अपमान करना। पहले राहुल गांधी जी ने कहा हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे, ये सोच कांग्रेस की दिखती थी। अब कांग्रेस की प्रवक्ता के हैंडल से होता है कि हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी से जो सांसद की उम्मीदवार चुनी गई, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना। यह अपने आप में दिखाता है एक महिला होकर भी उन्होंने महिला का कैसे अपमान किया है। हिमाचल इसका करारा जवाब देगा, मंडी इसका करारा जवाब देगी। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का असली चेहरा नजर आता है कि संदेश खली की महिलाओं के साथ अत्याचार जब हो रहा था, बलात्कार हो रहे थे, दुर्व्यवहार हो रहा था, तब भी कांग्रेस मौन रही, मूक दर्शक बन के रही। और आज एक महिला प्रत्याशी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर चेहरा दिखाया है कि राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई, यानी कि महिलाओं के खिलाफ लड़ाई है। राहुल गांधी जी, आप महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आपके प्रवक्ता महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे, उनको शौचालय भी देंगे, पक्का मकान भी देंगे, रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे, दवाई भी देंगे और भोजन का या अनाज का भी अगले 5 साल की गारंटी मोदी जी ने दे दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की बात सामने आ रही है। इस पर हाल ही में बीजेपी नेता शाजिया इल्मी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने हेमंत सोरेन की बात करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों के साथ गौ रक्षा के लिए संसद तक मार्च निकाला है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से गाय को राष्ट्रीय माता का घोषित करने की मांग की जा रही है। इससे पहले उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयागराज में संतों की मांग मान लेते हैं तो महाकुंभ 2025 से पहले गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल सकता है। बता दें कि शंकराचार्य सरस्वती की तरफ से इसमें पहले भारत के निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत दलों को गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए जाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए पत्र भी लिखा है।
हम गोवर्धन गिरी से आरंभ करके संसद भवन के उस कोने तक लेकर के जा रहे हैं। 1966 ईस्वी में देश की तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने समवेत गौ भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई थीं और जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए थे। उसी जगह जा कर के हम फिर से इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि वो गौ भक्तों का जो आंदोलन गोलियों से आपने रोकना चाहा था वो रुका नहीं है, अभी भी जारी है और अब फिर से वो एक विकराल और बड़ा स्वरूप लेने वाला है। देखिए, ये भारत देश है और यहाँ पर गौ माता को सदा से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त रहा है। जब से हम गुलाम हुए उसके बाद से यहाँ के निवासी हिंदुओं को पीड़ा पहुँचाने के लिए कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेज़ों ने गौ हत्या करना शुरू किया। उससे हमें पीड़ा होती थी। हमने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, ये चाहा कि हमारा स्वराज्य हो जाएगा तो हमारी गौ माता हत्या से बच जाएंगी। लेकिन 75 साल हो चुके हैं, हमारा राज्य आ चुका है जिसको स्वराज्य कहते हैं, लेकिन आज भी गौ हत्या जारी है और इसीलिए पूरे देश का जो हिंदू जनमानस है वो व्यथित है और उसी हिंदू जनमानस की व्यथा को स्वर देने के लिए इस समय हम ये यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा हम गोवर्धन गिरी से आरंभ करके संसद भवन के उस कोने तक लेकर के जा रहे हैं जहां पर 1966 ईस्वी में देश की तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने समवेत गौ भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई थीं और जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए थे। उसी जगह जा कर के हम फिर से इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि वो गौ भक्तों का जो आंदोलन गोलियों से आपने रोकना चाहा था वो रुका नहीं है, अभी भी जारी है और अब फिर से वो एक विकराल और बड़ा स्वरूप लेने वाला है। कानून की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर या जो भी थोड़ा सा बता दीजिए। और हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव से पहले जो पार्टियां ये सोचती हैं कि वो सत्ता में आने वाली हैं, उनको ये घोषणा कर देनी चाहिए कि अगर हम सत्ता में आए तो हम गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे और रामा गाय माने जो देशी नस्ल की असंकरीकृत शुद्ध देशी गाय है उसकी हत्या को अपराध घोषित करेंगे। यही हमारी मांग है, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। ये आखिरी एसीपी कल आए थे, उन्होंने कहा था धारा 144 है। एसीपी साहब आए थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया गया दिखाया कि 144 की धारा लागू है और हम आपको जाने नहीं देंगे। हम लोगों ने कहा हमारा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है, पुलिस के विरुद्ध नहीं है। हम अपनी एक बात जो देश की भावना है उसको कहने के लिए चल रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। तो उन्होंने अवसर तो दिया है। देखिए, हम लोग देश के सभ्य समाज से आते हैं, शंकराचार्य जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, हमारी भी अपनी गरिमा है, मर्यादा है। हम किसी कानून को तोड़ने के लिए अग्रसर नहीं हुए हैं, बल्कि गौ माता की हत्या के विरुद्ध एक कानून बनवाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जो कानून तोड़ने वाला है वो कानून बनवाने की बात नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि गौ माता की हत्या के विरुद्ध एक कानून बने, तो हमको भारत के जो कानून पहले से बने हुए हैं उनका भी आदर करना होगा। तो हम उनका आदर करते हैं। कानून जहाँ तक हमको जाने देगा वहाँ तक हम जाएंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी बात को दबाया नहीं जाना चाहिए, इतना ही हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटा गया और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किया गया धन जनता को वापस मिल सके। पीएम मोदी ने कृष्णनगर लोकसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्टी की उम्मीदवार और पूर्ववर्ती राजघराने की सदस्य अमृता रॉय के साथ टेलीफोन पर बातचीत में ये बात कही है। बता दें कि पीएम मोदी ने राजमाता के साथ बातचीत में कहा है कि मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। ईडी में पश्चिम बंगाल में 3000 करोड़ रुपए अटैच किए हैं। ये गरीबों का पैसा है, किसी ने टीचर बनने के लिए दिया है तो किसी ने क्लर्क बनने के लिए। मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं
मेरी इच्छा है कि नई सरकार बनते ही कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे। जो गरीब लोगों का 3,000 करोड़ रुपए पैसा है, जिसमें पैसा रिश्वत में दिया गया है, उसका पैसा वापस करना चाहता हूँ। आप लोगों को बताइए कि मोदी जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें, जो ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए अटैच किए हैं, वो उन्हें वापस देने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। तो ये थी आज की खास खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।